नमस्कार, मैं लीला मैम प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से कक्षा 12 काव्य खंड का पाठ 4 रघुवीर साहब द्वारा लिखित कैमरे में बंद एक अपाहिज काव्य समझाऊंगी। पहले हम कवि परिचय समझेंगे। रघुवीर साहब का जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्ताह 1951 में आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे हैं। रघुवीर साहब समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क चौराहा अख्तर अखबार संसद बस रेल बाजार की बालोच भाषा में उन्होंने कविता लिखी। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं। वह ज़्यादातर बातचीत वे सहज शैली में ही उन्होंने लिखी और बखूबी लिखी। अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबना को पकड़ने की जो कला रघुवीर साहब की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधित्व उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं, संग्रह से ली गई है। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। ये दूरदर्शन पर यानी चैनल पर टीवी चैनल पर बताने वाले सीरियल के बारे में बताते हैं कि जो कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हम दूरदर्शन में यानी टीवी पर हम बोलेंगे ऐसे शक्तिवान समर्थ इंसान को लाएंगे कि वो एक दुर्बल है, उसकी मजबूरी है कैमरे पर आने की, और उसको एक कमरे में बंद करेंगे। फिर उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज है? तो क्या आप क्यों अपाहिज है? उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वो इस प्रश्न का उत्तर भी ना दे पाए। उनसे पूछेंगे कि आप अपाहिज है, यानी जो दिख रहा है सामने है, लेकिन उसको पूछने पर उसको कैसा एहसास होता है, अनुभव, उसकी भावनाओं पर ठेस पहुंचाने के लिए वो उनसे ये प्रश्न पूछेंगे कि आप क्यों अपाहिज है। इसका कारण पूछेंगे। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ये जानते हुए भी कि अपाहिजपन किसको दुख नहीं देता है, ये जानते हुए भी उसको पूछेंगे कि आपको ये दुख देता है, और कहेंगे कैमरा दिखाओ इससे बड़ा बड़ा, यानी कैमरे में वो उसको और बड़े रूप में बताएंगे। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए बता नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी सीरियल या कुछ भी पिक्चर हो उसका समय निश्चित होता है, इसलिए वो उस अपाहिज को कहेंगे कि तुम जल्दी जल्दी बताओ अपने दुख के बारे में, लेकिन क्या बता नहीं पाओगे। इस तरह उनसे अनेक अटपटे से सवाल करते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। जो अपाहिज है उसी को पता चलता है कि वो अपाहिज है, उसको कैसा अनुभव होता है। ये उसकी भावनाओं की कदर किए बिना उसको और भी ठेस पहुंचाते हुए उससे कहते हैं कि आप अपाहिज है, आपको कैसा लगता होगा, और खुद इशारे से यानी दूसरे का उदाहरण देकर उनको बताते हैं कि ऐसा लगता होगा, या सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। और भी ज़्यादा बताने की कोशिश करने के लिए वो कहते हैं कि अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, यानी वो कहते हैं कि अगर आप नहीं बताएं तो आप टीवी पे आने के लिए जो ये मौका है वो मौका आप खो देंगे। अगर आपने बारे में कि आप कैसे अपाहिज हुए, क्यों हुए, किस कारण हुए, ये सारा उनको वृत्तांत बताना है, क्योंकि उन सीरियल को, उस कार्यक्रम को रोचक बनाना है और भी दर्शकों को लुभाने जैसा बनाना है।
हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। हम उससे इतना पूछेंगे, उसको इतना बेबस कर देंगे कि उनकी आँखों से आंसू आने लगेंगे और इंतज़ार करेंगे उसके रोने का। और ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, उससे ये कुछ भी नहीं कहेंगे। दर्शक देखेंगे कि वो कैसे भावनाओं में विभोर होकर उसकी आँखों से आंसू आ जाते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, यानी उसका भावात्मक जो बड़े बड़े आंसू आए हैं, बड़ी बड़ी आँखें हो गई है, उसके बारे में हम पर्दे पर दिखाएंगे। फूली हुई आँखें, आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। यानी फिर उसके उस भावनाओं पर उसको बार बार प्रश्न पूछने पर वो रोने लग जाएगा। उसके रोने से आँखें सूज जाती है या फिर आँखों से अंधेरापन छा जाता है, तो उसकी फूली हुई आँखें पर्दे पर बड़ी करके बताएंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। देखिए, हम दोनों एक संग रुलाएंगे तो जो कर्मचारी होते हैं तो वो और दर्शकों को कहते हैं कि आप धीरज रखिए, यानी धैर्य धारण कीजिए। हम दोनों को एक साथ रुलाएंगे, यानी दर्शक को और जो काम कर रहा है उस अपाहिज को, दोनों को एक साथ रुलाते हुए वो देखना चाहते हैं कर्मचारी। इसलिए वो और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम और कोशिश करते हैं कि दोनों साथ में रोए। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। जब वो बड़ी तस्वीर को देखेंगे तो उसके होठों पर एक बेचैनी सी अनुभव होगी और उस बेचैनी को देख के दर्शक लोग भी भावात्मक हो जाएंगे, उनके आँखों से भी आंसू आने लग जाएंगे। तब कर्मचारी यानी जो दिखाने वाले होते हैं वो कहते हैं तुम धीरज धरो, धैर्य धारण करो, हम दोनों को एक साथ रुलाएंगे। यानी दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश करते हैं और जो अपाहिज है उसको भी रुलाने की कोशिश करते हैं कि उनको देख के वो रोने लग जाए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनकी भावनाओं के साथ जो दर्शक लोग होते हैं वो इसी भावात्मक देख के मन में करुणा उत्पन्न हो जाती है, उससे रोना आ जाता है। ऐसा सीन चित्र देखकर आप और वह दोनों, यानी दर्शक और अपाहिज, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस तरह वो दर्शकों को कहते हैं कि आप अब रहने दो, बस बहुत हो चुका है, अब नहीं होगा इससे आगे, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, यानी उसका समय निश्चित होता है, उस समय से ज़्यादा समय ले नहीं सकते हैं। और उस बात को टालते हुए कहते अब मुस्कुराएंगे, फिर उसका एक नाम दे देंगे कि आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम। तो कर्मचारी लोग टीवी पे आके कहेंगे कि आप इस समय देख रहे थे एक सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, यानी कैसे वो अपाहिज हुआ, क्यों हुआ, उसके अपाहिज होने का दुनिया को कुछ नहीं पड़ी है और वो अपने हाल में जीता रहता है, बस थोड़ी सी कसर रह गई। इतना कह के धन्यवाद करता है और वो कार्यक्रम वहीं ख़त्म करता है। फिर कहता है कि थोड़ी जो कमी रह गई वो हम बाद में पूरी करेंगे। इस तरह उस अपाहिज की भावनाओं का कोई भी उसका मोल नहीं करता है और उसको और भी ज़्यादा रोचक बनाने के लिए उससे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। इस तरह अपाहिज अपनी भावनाओं की कैमरे पर आने के लिए मजबूरी का जो फ़ायदा कर्मचारी लोग उठाते हैं, उनको वो कैसे बताता है अपनी मजबूरी और कैसे अपाहिज है, इस बारे में बता के वो अपने आप रो देता है और दर्शकों को भी रोचक बना देता है। इस तरह कवि अपनी सीरियल को और अधिक महत्ता देने के लिए ऐसा कार्य करता है। थैंक यू।